हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए आज हम बात करेंगे रेखा गणित के बारे में। तो आइए देखते हैं बेसिक चीजों के। सबसे पहले देखें क्या है कि रेखा गणित क्या होती है। तो रेखा गणित गणित की वह शाखा है, रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लाइन कोण एवं तल का मापन किया जाता है, तल का अध्ययन किया जाता है, उसे रेखा गणित की कहते हैं। रेखा गणित को अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री शब्द दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक जियो और दूसरा ज्योमेट्री। जियो का अर्थ होता है मापन करना, संरचना करना, और मैट्री का अर्थ होता है मापन करना। जियो का अर्थ होता है संरचना करना और मैट्री का अर्थ होता है मापन करना। तो आइए देखते हैं रेखा गणित। ज्यामिति में हम देखेंगे क्या रेखा गणित। रेखा गणित क्या होती है। तो रेखा गणित गणित की वह शाखा होती है, रेखा गणित गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत लाइन कोण एवं तल का अध्ययन किया जाता है, उसे रेखा गणित कहते हैं। रेखा गणित को अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के जीनिया से बना है, जिसका अर्थ आर्ट ऑफ लाइन अर्थात मापन करना है। रेखा गणित गणित की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत लाइन कोण एवं तल का अध्ययन किया जाता है, उसे रेखा गणित कहते हैं। रेखा गणित को अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री ग्रीक भाषा के जीमिया से बना होता है या बना है, जिसका अर्थ आर्ट ऑफ लाइन या मापन होता है।
चलिए आज हम देखेंगे क्या इसमें लाइन के प्रकार। सबसे पहले हम इसे क्या देखेंगे, कंटेंट, किसके अंतर्गत हम कितने चीजों को अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे लाइन। कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट अर्थात विषय सूची, इसके अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या हम, लाइन, रेखा और कोण, रेखा और कोण। आइए देखते हैं। रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। लाइन एंड एंगल। दूसरा क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज, टेग्नोमेट्री, या फिर बोले ट्रायंगल। त्रिकोणमिति नहीं पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, ट्रायंगल। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर हमारा आएगा क्या, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, चौथा नंबर में आएंगे क्या, वृत्त पढ़ेंगे, सर्किल। पांचवा नंबर हम पढ़ेंगे क्या, बहुभुज। बहुभुज। आइए देखते हैं, पॉलीमर, पॉलीगॉन। ठीक है। हम इतने चीजों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहला देखेंगे क्या, रेखा और कोण क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं रेखा एंड कोण। और कोण, लाइन एंड एंगल। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बिंदु क्या होती है। बिंदु क्या होती है, तो ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे बिंदु कहते हैं, अर्थात पॉइंट कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या, बिंदु। पॉइंट, ऐसा वृत्त, ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, और उसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कल्पना नहीं होती है, जिसे सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। उसे बिंदु कहते हैं। कहने का अर्थात है कि ये हमारा क्या, ये एक बिंदु है। हम कुछ भी रख दें यहाँ पे, जैसे में डाल देते हैं, ये हमारा क्या है, बिंदु है। इसकी कोई त्रिज्या नहीं है। जिसकी कोई त्रिज्या नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो हमारा क्या होती है,
वृत्त कहलाते, वो वृत्त बोल रहे हैं, सॉरी, बिंदु कहते हैं। अगर त्रिज्या उसकी हम माप लेते हैं तो उसे वृत्त कह देंगे, बट जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, हम सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं, उसे बिंदु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या, इसे में स्टार पॉइंट में देखेंगे। अनंत बिंदुओं के मेल को, अनंत बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। रेखा क्या होती है कि अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए रेखा, रेखा। अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कहते हैं। जैसे में डालेंगे, जैसे अब देखो रेखा हमारी बनती कैसी, अनंत बिंदु, अनंत मतलब बिंदु 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 करके क्या करते हैं, एक से एक बिंदु आपस में जब सट जाते हैं, ठीक है, बिंदुओं का समूह जब आपस में क्या होता है, सट जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। बिंदु पे बिंदु, बिंदु की काउंटिंग ना की जा सके, ठीक है, अनंत बिंदुओं का समूह हो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यही बिंदु आपस में क्या होते हैं, सट जाते हैं, यही बिंदु आपस में क्या होते हैं, सट जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अर्थात अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। आइए देखते हैं रेखा किसे है। तो रेखा हमेशा क्या होती, अनंत होती है, उसका कोई छोड़ नहीं होता। रेखा इधर भी बढ़ती रहती है और इधर भी। जब ऐसा आपको प्रदर्शित चित्र मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, रेखा है। ये क्या है, रेखा है। रेखा के लास्ट में एरो लगा होगा, ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, या तो ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। रेखा के लास्ट में दोनों सिरों पे क्या होगा, एरो लगा होगा, अर्थात ये हमारी क्या, एक रेखा है, इसकी पहचान है। अगर इसके एरो नहीं लगा तो ये क्या होगा, रेखा नहीं होगी, ठीक है। अगर दूसरा कर दिया जाए, क्या यहाँ पर डाल लेते हैं रेखा, ठीक है। अब देखते हैं क्या रेखाखंड क्या होती है। अब इसी रेखा को दो भाग में कर दिया जाए, जैसे एक बिंदु क्या कर दिया जाए, ए दे दिया जाए, और दूसरा क्या दे दिया जाए, बी। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और इसमें देख लेते हैं किरण, एक ही दिशा में निरंतर एक ही दिशा में चलने वाली, एक ही दिशा में एक ही किनारे पर एरो लगा होगा, उसे किरण कहते हैं। क्योंकि किरण हमेशा एक ही दिशा में चलती है, दोनों दिशाओं में नहीं चलती है। क्योंकि देखो सूर्य से आने वाली किरण हमेशा एक ही साइड में आती है। आप टार्च से लाइट मार किस दिशा में जाती है, एक ही निश्चित दिशा में जाती है। तो वही इसका क्या होती है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या, आइए देखते हैं बिंदु के प्रकार। इसको इरेज करेंगे। आइए देखते हैं बिंदु के प्रकार। बिंदु दो प्रकार के होती हैं, बिंदु दो प्रकार की होती हैं। पहला संरेख बिंदु और दूसरा असंरेख बिंदु। पहला संरेख बिंदु, दूसरा असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जब सारे बिंदु, जब सभी बिंदु एक ही लाइन में स्थित होती है उसे संरेख बिंदु कहते हैं। तथा असंरेख बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में स्थित होती हैं उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो आइए देखते हैं संरेख बिंदु क्या होती है। यहाँ पे दिखाएंगे बिंदु दो प्रकार के होते हैं।
बिंदु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला संरेख बिंदु, दूसरा असंरेख बिंदु। ठीक है, आइए सबसे पहला हेडिंग डालेंगे क्या, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होती है, तीन या तीन से अधिक बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही लाइन में स्थित होती है तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होती है तब उसे संरेख बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे डालेंगे। जैसे तीन या तीन से अधिक बिंदु, अब ये हमारी क्या है, बिंदु एक दो तीन, क्या करें, सीधी रेखा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। ये रेखा क्या है हमारी, ये क्या है, सीधी रेखा। या फिर दिखा देते हैं, ये हमारी कोई एक सीधी रेखा है और इस पे तीन बिंदु अंकित कर देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु कर दिए, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगा, संरेख बिंदु हो जाती है। सीधी रेखा में रेखा है तो दोनों साइड पे क्या होगा, एरो होगा। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, संरेख बिंदु है। या फिर ऐसे नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिंदु क्या होनी चाहिए, एक ही रेखा में स्थित होनी चाहिए। जिधर साइड रेखा जा रही हो उसी दिशा में क्या होनी चाहिए, बिंदु अंकित होनी चाहिए। तो हमारी क्या है, संरेख बिंदु। आइए देखते हैं क्या, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। असंरेख बिंदु हम कह सकते हैं क्या, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में ना स्थित हो, एक रेखा में स्थित न हो, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित न होकर इधर उधर स्थित होते हैं तो उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे में
जैसे में देखेंगे क्या, तीन बिंदु क्या करा कि एक सीधी रेखा में स्थित ना होकर कहाँ स्थित हो, इधर उधर स्थित हो। मान लीजिए क्या, ये हमारी क्या हो गई, तीन रेखाएं हो गई, तीन बिंदु हो गए, ठीक है। सॉरी, आपको बिंदु दिखाते हैं पहले। क्या करें, तीन बिंदु इधर उधर स्थित, बिंदु एक यहाँ पे हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, चलो एक बिंदु यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक सीधी रेखा में स्थित ना होकर इधर उधर स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। अब देखो ये हमारी क्या, एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है, अर्थात ये क्या है, असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु, ठीक है। ये क्या थी, हमारी संरेख बिंदु थी, संरेख बिंदु, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है कि लाइन के प्रकार कितने होते हैं। आइए इसमें देख लेते हैं क्या, एक स्टार पॉइंट इसमें डाल देते हैं, या फिर हेडिंग डाल देते हैं क्या, प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है या आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक रेखाएं अधिक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारी क्या है, कोई रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं उसे प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अर्थात ये जो बिंदु है वो हमारी क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है। आइए दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्या, रेखा के प्रकार। आइए इसको इरेज करते हैं। आइए देखते हैं रेखा के प्रकार। रेखा के प्रकार, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या, रेखा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। रेखा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहला वक्र रेखा, दूसरा सरल रेखा, तीसरा संगामी रेखा, चौथा समांतर रेखा और तथा पांचवा तिर्यक रेखा होती है। तो आइए देखते हैं। रेखा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या, वक्र रेखा। वक्र रेखा। दूसरा नंबर देखेंगे क्या, सरल रेखा।
तीसरा नंबर देखेंगे क्या, संगामी रेखा। चौथा नंबर देखेंगे क्या, समांतर रेखा। पांचवा नंबर देखेंगे क्या, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। आपको इसकी अंग्रेजी भी देखना है, चलिए दिखा देते हैं। पहले का होगा कर्व, ठीक है, कर्व लाइन। दूसरे को होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा नंबर होगा क्या, संगामी रेखा अर्थात कनक्यूरेंट लाइन, कनक्यूरेंट। समांतर रेखा जानते हैं पैरेलल होता है, पैरेलल लाइन। तिर्यक रेखा को आपको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लाइन। चलिए आप इसमें हम देखेंगे सबसे पहला कर्व रेखा क्या होती है। कर्व रेखा किसे कहते हैं, जब कोई रेखा अपने स्थान पर, अपने ही स्थान पर क्या होती है, विचलित होते हुए चलती है, विचलित होते हुए चलती है, उसे कर्व रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे क्या, वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो अपने स्थान पर, अपने स्थान पर विचलित होकर चलती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। आइए देख लेते हैं वक्र रेखा कैसी होती है। ये कोई रेखा है, ठीक है, ये क्या कर रही है, अपने ही स्थान पर कैसे चल रही है, विचलित होते हुए चल रही है, इसे हम क्या कहेंगे, वक्र रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं क्या, सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो अपने अक्ष पर 180 अंश का कोण बनाती है। ऐसी रेखा जो अपने अक्ष पे 180 अंश का कोण बनाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं। ऐसी रेखा जो अपने अक्ष पर 180 अंश का कोण बनाती है, उसे सरल रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं रेखा कैसी है, 180 अंश के साथ कोण बनाती है। एकदम सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा जो क्या होती है, अपने अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाती है,
180 अंश का कोण बनाती है उसे सरल रेखा कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, ठीक है। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित ना करें, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे से कभी ना मिले उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी दो रेखाएं कौन सी हैं। इसके आगे डॉट डॉट कर देते हैं कि ये रेखाएं कभी आपस में नहीं मिलेंगी दोनों तरफ, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं मिलती, अतः इसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आता है क्या, संगामी रेखा। इसको इरेज करेंगे। आइए देखते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा, संगामी क्या रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। साफ साफ कह लें क्या कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं या रेखा किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं। ये हमारी क्या है, संगामी रेखाएं हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे संगामी रेखा कहते हैं। चलिए अब देखेंगे क्या, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक या फिर दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को
रेखाओं को कोई तीसरी रेखा, ठीक है, कोई तीसरी रेखा काटती है तब उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। आइए देखते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। कह क्या रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समांतर रेखाएं बनाएंगे, ठीक है, दो समांतर रेखाएं, ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। और कह क्या रहा है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है मतलब इस तरीके से काटती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे कोण। ठीक है, आज हमने रेखा खत्म कर दिया, नेक्स्ट पार्ट में क्या खत्म करेंगे, कोण। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार फिर से आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट करके आप लोग ये बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, हमारे साथ आप लोग यूं ही बने रहिए और साथ देते रहिए। थैंक यू।